नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे आईएनएस अर्घात के बारे में, जोरावर टैंक के बारे में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कहाँ पे परीक्षण किया गया है, कब परीक्षण किया गया है, आईएनएस अर्घात क्या है और जोरावर टैंक को कब शामिल किया गया है, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं आईएनएस अर्घात की। तो आईएनएस अर्घात क्या है, तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, तो परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी है। क्या है, तो पनडुब्बी है, याद रखिएगा। ये पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अर्घात। बात करते हैं इसको कहाँ शामिल किया गया है, किस स्थान पर। तो इसको शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में, नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना में कहाँ पे शामिल किया गया, तो विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया गया है। किसकी उपस्थिति, मतलब किसके सहयोग से इसको, मतलब किसकी उपस्थिति में शामिल किया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो बात करें किसकी उपस्थिति में इसको शामिल किया गया है, ये जो है रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इनकी जो है उपस्थिति में इसको शामिल किया गया। विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न दो बनाए जा सकते हैं कि जो आईएनएस अर्घात है वो कहाँ पे नौसेना में शामिल किया गया है और किसकी उपस्थिति में शामिल किया गया है। और वैसे अगर स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह है। सीडीएस कौन है, तो सीडीएस जो है अनिल चौहान जी हैं, और जो नौसेना प्रमुख हैं वो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और नौसेना में कहाँ पे शामिल किए गए ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं इस पनडुब्बी की। तो इसका जो है जल में परीक्षण कब किया गया था, तो जल में परीक्षण की बात करें तो इसका जल में परीक्षण जो किया गया था वो 19 नवंबर 2017 में किया गया था। और बात करें कब शामिल किया गया, तो 29 अगस्त 2024 को इसको शामिल कर लिया गया नौसेना में। तो याद रखिए परीक्षण कब होता है और नौसेना में कब शामिल किया गया। जब परीक्षण होता है जल में तो कुछ कमियां होती हैं, तो उसको ठीक करके फिर नौसेना में फाइनली शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इसी श्रेणी में एक पहली पनडुब्बी बनी थी, कौन सी, तो पहली पनडुब्बी की बात करें, पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, इसको बनाया गया था और इसका जो है जल में परीक्षण किया गया था। 2009 में परीक्षण किया गया था और 2016 में इसको जो है नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पे इसी श्रेणी की ये जो है आईएनएस अर्घात है। अगर पूछ लिया जाए किस श्रेणी की है, तो आईएनएस अरिहंत श्रेणी की जो है आईएनएस अर्घात है, याद रखिए। तो ये श्रेणी भी पूछी जा सकती है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर बात करते हैं आईएनएस अर्घात जो है आईएनएस अरिहंत की अपग्रेडेड वर्जन है, मैंने अभी बात की थी। फिर बात करते हैं इसको बनाया किसने, पनडुब्बी को, तो बनाया जो है विशाखापट्टनम में नौसेना के शिप बिल्डर्स सेंटर में इसको बनाया गया है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसका निर्माण किया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे निर्माण किया गया ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी, तो 112 मीटर लंबी है पनडुब्बी। कितनी लंबी है, तो 112 मीटर लंबी। आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये 112 मीटर लंबी है। अब यहाँ पे और विशेषताओं का वजन देख लेते हैं, इसका वजन कितना है। तो वजन की बात करें तो 6000 टन इसका वजन है। कितना टन है, तो 6000 टन वजन है। और इसकी एक खास विशेषता ये कि ये 50 दिन से ज़्यादा जो है पानी के अंदर रह सकती है। तो पानी के अंदर जो है वो कब तक रह सकती है, तो 50 दिन से अधिक समय तक ये पानी के भीतर रह सकती है। तो ये जो पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछा जा सकता है कि आईएनएस अर्घात जो है पानी के अंदर कितने दिन तक रह सकती है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इसकी गति की बात करें तो 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा इसकी गति ही, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गति पूछी जा सकती है। विशेषताओं से खास करके अगर पूछा जाएगा तो लंबाई पूछी जा सकती है, या पूछा जा सकता है कि कितने दिनों तक जो है पानी के अंदर रह सकती है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। और कहाँ पे निर्माण किया गया ये भी पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई भी पनडुब्बी से प्रश्न पूछा जाता है कि उसका निर्माण कहाँ किया गया है, और फिर पूछा जाता है उसकी विशेषताओं के कितना लंबा है या कितनी वजन वाली है, ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो फिर आता है टैंक जोरावर। तो टैंक जोरावर आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, इस तरीके से दिखता है। इसकी बात करें इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो इसका परीक्षण जो किया गया है राजस्थान
में जैसलमेर जिले में किया गया है, रेगिस्तान इलाके में इसका परीक्षण किया गया है। देखिए, जब भी कोई चीज़ निर्माण होती है तो उसका परीक्षण किया जाता है कि मतलब ये ठीक चलेगी, फिर क्या कमियां रह जाती हैं वो उसको फिर जो है फिर से देखा जाता है, उसकी कमियां देखी जाती हैं, फिर उसके बाद फाइनली उसको शामिल कर लिया जाता है। अभी इसका परीक्षण हुआ है, कब होता है तो 13 सितंबर 2024 को इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में किया गया है। ये स्थान पूछ लेता है कि जोरावर टैंक का जो है परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो राजस्थान में जैसलमेर जिला है, वहाँ पे किया गया है। कब किया गया है? तो 13 सितंबर 2024 को किया गया। और किसके द्वारा परीक्षण किया गया ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये परीक्षण जो है डीआरडीओ द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा किया गया है परीक्षण। और कहाँ पे किया गया है, ये दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाए, किसके द्वारा परीक्षण किया गया और कहाँ पे परीक्षण किया गया, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, फिर बात करें इसका निर्माण क्यों किया गया है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बात करें, चीन के पास 35 टन वजन वाले ETQ टाइप 15 के मुकाबले इसको तैयार किया गया है। अब इसको तैनात कहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम वजन वाला टैंक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे कम वजन वाला है, इसके लिए इसको निर्माण किया गया। और कहाँ पे जो है तैनात किया जाएगा, तो लद्दाख के जो भी दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे लद्दाख हुआ, कश्मीर हुआ, जहाँ पे मतलब क्रिटिकल कंडीशनें होती हैं, वहाँ पे कम वजन वाले जो है टैंक इसको तैनात किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको तैनात जो है लद्दाख के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें जो है कम वजन वाले ही टैंक तैनात किए जाएंगे, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया है। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने किया है, तो लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा जो है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी जो है उसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। ये वही कंपनी है जो राम मंदिर का निर्माण किया, उसी कंपनी ने जो है टैंक जोरावर का भी निर्माण किया है, उसका सहयोग रहा है इस कंपनी का निर्माण करने में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर आता है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी मिसाइल की, यहाँ पे आपको दिख रही होगी इमेज यहाँ पे लगी हुई। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में इसका जो है परीक्षण किया गया है। कब किया गया, तो 6 सितंबर को परीक्षण किया गया। कब किया गया, तो 6 सितंबर को इसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा परीक्षण किया गया, तो डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा परीक्षण किया गया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, तो डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, तो मारक क्षमता जो है इसकी 4000 किलोग्राम तक की इसकी मारक क्षमता है। याद रखिए, ये क्षमता पूछी जा सकती है कि जो अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी 4000 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता है। आगे बात करते हैं इसका वजन कितना है, तो वजन जो है 17 टन इसका वजन है। अग्नि मिसाइल का जो है अग्नि 4 जो मिसाइल है उसका वजन कितना है, तो 17 टन है। और ये जो है 800 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है, तो ये वजन ले जा सकती है। और इसका खुद का वजन जो है 17 टन है। और ये जो है मारक क्षमता कितनी है, ये 100 में 100% पूछी जा सकती है। अगर अग्नि 4 से विशेषता पूछी जाएगी तो मारक क्षमता पूछी जा सकती है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोग्राम तक है और इसका वजन जो है 17 टन है। तो याद रखिए, पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे परीक्षण किया गया ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें इसका परीक्षण कौन सा था, तो 9वां परीक्षण था। इसका 9वां परीक्षण था। इससे पहले जो परीक्षण हुआ था वो 6 जून 2022 में परीक्षण हुआ था। कब हुआ था, तो 6 जून 2022 में इसका परीक्षण हुआ था। और इस बार का जो 2024 में इसका परीक्षण किया गया जो उड़ीसा में, वो 9वां परीक्षण था। इससे पहले जो है 2022 में किया गया, तो 2 साल इसका फिर से परीक्षण किया गया 2 साल बाद। अगर पहले परीक्षण की बात करें, इसका परीक्षण जो किया गया था वो 15 नवंबर 2011 में किया गया था। फिर उसके बाद जो है फाइनली जो 9वां परीक्षण किया गया है वो 2024 में किया गया है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका जो है कौन सा परीक्षण था, जो अग्नि 4 मिसाइल है उसका परीक्षण कौन सा था, तो 9वां परीक्षण था। और पहला परीक्षण की बात करें तो 2011 में होता है। तो दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इसके 6 परीक्षण सेना के सामरिक बल कमान के द्वारा ही किए गए। अब यहाँ पे जब डीआरडीओ की बात आई तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना, तो डीआरडीओ की स्थापना जो होती है 1958 में होती है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले जाएं तो डॉक्टर समीर बी कामत
अध्यक्ष हैं। और रक्षा मंत्री की बात आई थी तो रक्षा मंत्री जो है श्री राजनाथ सिंह हैं, याद रखिए श्री राजनाथ सिंह हैं। कुछ जो है मंत्री पूछे जा सकते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कुछ कैबिनेट मंत्री पूछे जा सकते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये जो है संस्थाएं पूछी जा सकती हैं एजेंसी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी INS अर्घात, टैंक जोरावर और अग्नि 4 मिसाइल, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो पूछे जा सकते हैं उनके चर्चा की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।